Hey, what's up guys? This is अब्दुल from SSG Mobile. So भाई लोग क्या हाल चाल, मज़े में? So guys, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं Oppo का Reno 3 Pro, जिसकी 8GB रैम है, 256GB बिल्ट-इन मेमोरी रखी गई है। आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके स्पेक्स के मुताबिक, इसकी प्राइस के मुताबिक ये डिवाइस उस हिसाब से वर्क भी करती है कि नहीं, या खाली इसकी प्राइस ही प्राइस है या खाली इसका शोर ही शोर है। यानी कि गाइस आज की इस वीडियो में हम इसका मुकम्मल निचोड़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक SSG मोबाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास से बेल के आइकन पे प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बावक्त मिलती रहेगी। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की अनबॉक्सिंग पर। सो गाइस यहाँ पर हम बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट वाला आपको ये इस तरह का कवर, जैसे कि ओप्पो की शुरू से यही चलती आ रही है। पहले तो आपको इस तरह सा एक ऊपर से एक कवर मिलेगा इस टाइप का, तो ये कवर आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कवर को रख लेते हैं यहाँ से साइड पे, इस कवर को साइड पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है एक अदद मजीद बॉक्स। तो बॉक्स को आप ये इस तरह से प्रेस करके रखेंगे तो ये ऊपर से इजीली तौर पर इस तरह से हो जाएगा ऑन। बॉक्स ओपन करने के बाद मजीद आपको मिल जाता है एक अदद मिनी बॉक्स। इस मिनी बॉक्स में हम चेक करते हैं यार हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। इस मिनी बॉक्स में हमें एक यूज़र गाइड बुक और ओप्पो की तरफ से दिया गया सिलिकॉन कवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो गाइस ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट ऑफ है। अगर कोई मोबाइल बाई भी करता है तो कवर को उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें फ्रंट पे हमारी डिवाइस नज़र आ जाती है ओप्पो का Reno 3 Pro। सो गाइस इस डिवाइस की कुछ खास बात, इसके कैमराज भी हैं। कैमराज परफॉर्मेंस 64 मेगापिक्सल जूम क्वाड कैमरा इसमें देखने को हमें मिल जाता है। यहाँ पर हम कैमरे का टेस्ट भी करेंगे कि कैमरा किस हिसाब से इसका वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इसका कर लेता हूँ पेपर रिमूव। डिवाइस को हम करते हैं ऑन। इधर से इसका पावर की नजर आपको ये नजर आ रहा है। जब तक हमारी डिवाइस ऑन हो जाती है हम अपनी डिवाइस को रखते हैं थोड़ा साइड पे। मजीद हम देखते लगते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। मजीद बॉक्स में हमें यहाँ पर मिल जाता है सिम रिमूवल पिन। उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है एक ओप्पो की तरफ से दिया गया चार्जर। तो गाइस ख़ास तौर पर ओप्पो के चार्जर तो बहुत ही कमाल के होते हैं ना, ये F11 Pro वाले ही चार्जर हैं, बहुत ही कमाल के चार्जर होते हैं, बहुत फास्ट चार्जिंग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाती है एक अदर डाटा केबल। तो गाइस ये C टाइप डाटा केबल है, यानी कि आपका मोबाइल मज़ीद फास्ट चार्जिंग करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाती है ओप्पो की तरफ से एक दी गई हैंड फ्री। तो हम आ जाते हैं अपनी डिवाइस पर। तो गाइस ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ यार, डिवाइस का सेटअप वगैरह मैंने टोटल पहले ही किया हुआ है क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा इस पर, और कुछ सेटिंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियो वगैरह बनानी थी, गेमिंग का टेस्ट भी करना था इस वजह से। तो ये डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है। आप इसका ये फर्स्ट लुक चेक कर सकते हैं, आप इसका ये डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। फ्रंट पे ही हमें यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर करके दिखाऊँ तो ड्यूअल पंच होल कैमरा देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी फिजिकल लुक की बात करता हूँ, यहाँ पर आपको एक पावर की देखने को मिल जाता है। उसके बाद बिल्कुल साइड आपको ये प्लेन देखने को मिल रही है। बैक पे आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और बैक इसकी फुल शाइनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसकी लेफ्ट साइड की बात करता हूँ, फ्रंट पे ही आपको सिम रिमूवल पिन देखने को मिल जाती है और नीचे आपको वॉल्यूम की अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट साइड पे देखें तो फ्रंट पे हमें यहाँ पर एक अदर डेडिकेटेड माइक देखने को मिल रहा है। नीचे वाली साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक अदर हैंड फ्री जैक, माइक एंड यहाँ पे हमें एक अदर चार्जिंग पोर्ट C टाइप देखने को मिल जाती है और साथ ही हमें इसका ये स्पीकर भी देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं इसकी बैक की, यानी कि इसके फ्रेम है जो सा इसकी बैक है और इसकी जो सी फ्रेम है, इसकी मैं बनावट की बात करूँ तो ये हमें फुल प्लास्टिक टाइप देखने को मिल रहा है। इसकी बैक भी प्लास्टिक की बनी हुई है और इसका जो सा फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, इतना महंगा 70,000 प्राइस में गिला प्लास्टिक बैग में। तो ओप्पो तो रियलमी तो दे ही रहा था प्लास्टिक, साथ अब ओप्पो भी तकरीबन प्लास्टिक ही दे रहा है। प्लास्टिक ग्लास है फुल शाइनिंग में, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अगर फ्रंट के ग्लास की बात करूँ तो फ्रंट पे हमें इसका गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है जो कि आपको मोबाइल को काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है। गाइस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के रिलेटेड। तो अगर डिस्प्ले क्वालिटी के रिलेटेड मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन 16mm कलर्स के साथ इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं तो 6.4 इंच का डिस्प्ले साइज़ है, 101.8 सेंटीमीटर, 87.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की यहाँ पे हम बात करें इसकी तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p 24 पिक्सल। माइक्रो SD कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आप इजी तौर पे इसे माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके मेमोरी, इसकी रैम की। तो गाइस अगर मैं इसकी रैम की बात करूँ तो इसकी 8GB रैम देखने को मिल जाती है। उसमें अगर मैं मेमोरी की बात करूँ
तो यहाँ पर हमें इसकी मेमोरी 128 GB भी देखने को मिल जाती है और 256 GB भी देखने को मिल जाती है जी। वेरिएंट में हमें 8 GB रैम देखने को मिल जाती है। सो गाइस अब यहाँ पर बात आती है इसके कैमरास की, यानी कि इसके 4 क्वाड कैमरा सेट का, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर इसके कैमरा सेट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके फीचर्स की बात करता हूँ 20x इसका जूम देखने को मिल जाता है। तो मैं शायद आपको रिजल्ट में पिक्चर इस वीडियो में आपको सही ना भी नज़र आए, मैं सिंपल से आपके तौर पे कि मैं सामने एक पिक्चर खींच लेता हूँ अपने। तो ये मैं पिक्चर खींच के मैं आपको यहीं से इसे जूम भी करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये साइड पे भी लगा दूँगा, आप वहाँ से भी इजीली तौर पे इसे देख सकते हैं। सो गाइस ये मैंने एक सिंपल सी नॉर्मल सी पिक्चर खींची है, तो अब ये इसका जूम है इस टाइम। मैं इसे बंद कर देता हूँ साइड पे बिल्कुल। तो यहाँ पर अब मैं खींचता हूँ एक पिक्चर फुल इसके जूम टेस्ट की, यानी कि इसका जो सा 20x जूम है वो मैं जूम करके चेक करता हूँ। यहाँ पर एक ये सामने पेड़ पे कौवा बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसका 20x जूम करके देखता हूँ कि किस हद तक ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ जूम, तो ये भी हमारा 10x जूम हुआ है और मज़ीद ये रहा, ये गाइस इसका 20x जूम है। ये सामने आप ये देख सकते हैं, ये कौवा बैठा हुआ है यार, ये सामने ये कौवा बैठा हुआ है। अगर मैं आपको ऐसे वीडियो में दिखाऊं तो वीडियो में मे भी आपको ये नज़र नहीं है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसमें दिखाऊं तो आपको ये यहाँ से आप फुल क्लियरली तौर पे भी देख सकते हैं। सो गाइस ये है इसका 20x जूम कैमरे का। सो गाइस अगर कैमरेज के मैं यहाँ पर फीचर्स की बात करता हूँ, बैक पे हमें जो कैमरास देखने को मिल रहे हैं ये किस हिसाब से इन्होंने लगाए हैं, बैक के 4 क्वाड कैमरा। तो गाइस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके पहले कैमरे की बात करता हूँ तो पहला कैमरा जो इसका वो 64 मेगापिक्सल का लगाया गया है। सेकंड कैमरे की बात करता हूँ तो 30 मेगापिक्सल का इसका सेकंड कैमरा है। थर्ड कैमरे की बात करता हूँ तो 8 मेगापिक्सल का इसका थर्ड कैमरा दिया गया है। फोर्थ कैमरे की बात करता हूँ तो फोर्थ कैमरा यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये थे इसके बैक के 4 कैमरा सेटअप, जिसकी मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया कि कितने मेगापिक्सल का इसका बैक का एक कैमरा है। सो अगर मैं इसके बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी के रिलेटिव बात करूं तो किस हद तक बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, तो 2160p 30 fps पे एंड 1080p 30 fps जायरो के साथ बैक कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। जी गाइस ये थी इसके बैक कैमरे की कुछ स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फ्रंट कैमरे की। फ्रंट पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमें ड्यूअल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो मैं इसके फर्स्ट कैमरे की बात करूँ तो 44 मेगापिक्सल का इसका फर्स्ट कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा कैमरा रिजल्ट भी रखता है। सेकंड कैमरे की बात करता हूँ तो 2 मेगापिक्सल का इसका गाइस सेकंड कैमरा देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये थे इसके कैमरा सेटअप फ्रंट एंड बैक की। तो फ्रंट कैमरे से अगर मैं इसके वीडियो क्वालिटी की रिलेटिव बात करता हूँ तो ये फ्रंट से भी 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी होगा। अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट देखूंगा, जैसा कि मैंने आपको बैक की इसकी पूरी लुक दिखाई है, तो बैक पे हमें कहीं पे भी इसका फिंगरप्रिंट देखने को तो नहीं मिल रहा। इस हिसाब से अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट की बात करता हूँ, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें जायरो भी इसमें देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पस भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये थे इसके कुछ सेंसर्स वगैरह। तो यहाँ पर हमें इसका अगर फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करें कि डिस्प्ले में किस जगह पे शो होता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले ऑन करता हूँ तो इसका फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहीं पे इसका फिंगरप्रिंट का लोगो आ जाएगा। आप इधर से इस तरह से अपना फिंगर थंब रखेंगे तो ये आपका उसी टाइम पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। तो आगे मैं बात कर लेता हूँ इसके ब्रेन की, यानी कि इसका माइंड जिस पे ये पूरा मोबाइल कंट्रोल हो रहा है इस टाइम, उसकी परफॉर्मेंस। तो उसी के रिलेटेड बात कर लेते हैं यार। अगर मैं इसमें एंड्रॉइड की बात करता हूँ तो 10 एंड्रॉइड इसमें देखने को मिल जाता है कलर 7 के साथ। चिपसेट की बात करता हूँ तो चिपसेट इसमें हमें मीडियाटेक हेलो P95 12nm देखने को मिल रही है। बाद में अगर इसके CPU की बात करता हूँ तो CPU में यहाँ पे ऑक्टा कोर 2x2.2 GHz कोर्टेक्स A75 एंड 6x2.0 GHz कोर्टेक्स A55 देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं इसके GPU की बात करता हूँ तो GPU जो सा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है पावर VR GM 9446 नॉन रिमूवेबल। यहाँ पे इसकी हमें बैटरी देखने को मिली है। बैटरी कैपेसिटी की बात करता हूँ तो 4025 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो चार्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें फास्ट देखने को मिल जाती है। 30 वोल्ट का इसका चार्जिंग हमें देखने को मिल जाता है। 50% इन 20 मिनट्स में ये कर सकता है। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपने देखा था टेक्नो के जो से मोबाइल थे वो 30 मिनट में जाके 54% का उनका एस्टिमेट था,
तो ये 20 मिनट में आपका 50% मोबाइल चार्ज कर सकता है। यहाँ पर हम इसका ओवरऑल रिव्यू कर चुके हैं, इसके जितने भी स्पेक्स थी वो आपको मैंने बता चुका हूँ। आने वाली वीडियो में इसका इंशाल्लाह पबजी टेस्ट भी करने वाले हैं, मजीद इसकी सेटिंग रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे न्यू लेटेस्ट आने वाली एक फ्रेश वीडियो में। वक्त तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। गुड बाय।